ड्रामा कभी मैं और कभी तुम में क्या शर्जीना बच पाएगी? जो उसकी कंडीशन दिखाई जा रही है हॉस्पिटल में, क्या वो सरवाइव करने में कामयाब हो जाएगी? और अगर वो बच जाती है तो क्या मुस्तफा के साथ अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करेगी? तो आज की वीडियो में मैं आपको इस ड्रामे की नेक्स्ट स्टोरी बताने लगा हूं और साथ कुछ इंटरेस्टिंग सीन के ऊपर भी बात करेंगे। तो भाई साहब, बात यह है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस मामले को इतना पैनिक नहीं होना चाहिए था या इसको ज्यादा इतना खौफनाक नहीं बनाना चाहिए था जिस तरह से शर्जीना को दिखाया गया है। कि इतना तो नॉर्मली होता है कि इंसान जब उसको समझ आ जाए कि पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है। मुस्तफा ने थोड़ा पैसे को तरजीह दी है और उसने अपनी वाइफ की केयर नहीं की, तो उस वजह से इस मामले को इतना ज्यादा मुश्किल बना देना कि अब नौबत यहाँ तक आ गई है, ये सही नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। एक ऐसा इंसान जिसको घर से धक्के देकर निकाल दिया गया इस वजह से कि उसने घर से ही पैसे चुराए हैं और चोरी की है, फिर उसके बाद उसके माँ बाप उसकी खबर तक नहीं ले रहे, उसके भाई का उसके साथ जो रवैया था, ये सारी चीजें जब उसके माइंड में चल रही थी तो उसको समझ आ गया था मुस्तफा को कि पैसे के अलावा मैं कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। उसको ये भी लगता था कि पैसे के अलावा मेरी बीवी भी मेरी इज्जत नहीं करेगी। आप लोगों ने देखा था कि हर एपिसोड में जो उसके साथ चीजें चल रही थी कि अगर उसकी वाइफ उसकी तारीफ करती तो उसको लगता था कि ये मेरी झूठी तारीफ कर रही है मुझे खुश करने के लिए। तो बड़ा मुश्किल हो रहा था मुस्तफा के लिए। जॉब को लेके बहुत परेशान था। उसको लगता था कि मेरी बीवी जॉब कर रही है तो लोग यही समझ रहे होंगे कि ये बीवी के पैसों पे पल रहा है, खुद कुछ नहीं करता। तो ये चीजें जब उसके माइंड में लगातार चल रही थी तो बड़ा मुश्किल होता है भाई। तो उसको इतना आइडिया नहीं था कि अब जो कंडीशन शर्जीना की है, वो तो ये भी कहता था कि हमें बच्चा नहीं चाहिए। वो इतना डरा हुआ था अपने मुस्तकबिल को लेके, पैसों को लेके कि पता नहीं हम इतना मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं और एक नया मुस्तफा आएगा, वो भी मेरे दर्द से गुजरेगा, गुर्बत की जिंदगी जिएगा। तो बहुत ज्यादा डिप्रेस था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा यकीन रखना चाहिए, अपने अकीदे को मजबूत करना चाहिए। जब इंसान के दिन बदलते हैं ना तो पता नहीं चलता, इंसान के वहमो गुमान भी नहीं होता जहाँ से उसको रिस्क मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब रिस्क मिलना शुरू हुआ मुस्तफा को तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बड़े अच्छे से दिखाया गया है कि शर्जीना की जो कंडीशन थी वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी और अब की जो सिचुएशन है मुस्तफा के लिए वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल है। अब उसका जो ससुर है उसको बार बार कह रहा है कि अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं बार बार कहता रहा कि जब तक तुम कोई अच्छी सी जॉब नहीं कर लेते, तुम्हारे पास पैसा अच्छा नहीं आ जाता, तो तब तक आप लोग मेरे पास रहो। हमारी बेटी को लावारिस नहीं थी, हम उसके वारिस थे यार, हम बैठे थे। लेकिन तुम्हें तो गरूर चढ़ा हुआ था, आपकी इज्जत मजरूह हो रही थी। तो अब ये सारे फेसेस का मुकाबला कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि शर्जीना के साथ क्या होगा। देखो, बात यह है कि अगर इन लोगों ने शर्जीना को साइड पे करना होता है ड्रामे से भी, तो बच्चे के साथ ही उसका भी काम तमाम कर देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शर्जीना बच जाएगी और शर्जीना अब मुस्तफा के साथ नहीं रहेगी और वो छोड़कर अपने माँ बाप के पास चली जाएगी। शर्जीना एक ही बात बोलेगी मुस्तफा को कि तुम पैसे के पीछे थे और मैं तुम्हें बार बार समझा रही थी कि पैसा सब कुछ नहीं होता। तो अब बैठो अपने बड़े बंगले में, पैसों के साथ बातें करो, ऐश करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रुकूंगी। जब मुझे तुम्हारे वक्त की जरूरत थी तो तू पैसे के पीछे भाग रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ एक मिनट के लिए भी नहीं टिकूंगी। और तुम यही चाहते थे कि हमें बच्चा ना हो, तो वो तो चला गया है ना, तो अब मुझसे क्या चाहते हो तुम? ये बहुत सारी कन्वर्सेशन होंगी आगे जाके मुस्तफा और शर्जीना के दरमियान। लेकिन आप लोग ये माइंड से बात निकाल दो कि शर्जीना को कुछ होगा। शर्जीना ड्रामा छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है। ये बात तो अब तय है कि मुस्तफा के पास अब बहुत सारा पैसा है, वो एक बिजनेसमैन है, वो अपनी कंपनी चला रहा है अपने पार्टनर के साथ। अब वो उस स्टेज पे आ चुका है जहाँ पे अदील खड़ा था कुछ एपिसोड पहले, ठीक है। अब की सिचुएशन तो उसकी काबिल रहम हो चुकी है भाई, उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो शर्जीना और मुस्तफा के बारे में आपको ये बता दूं कि अब बहुत बड़ी स्पेस आएगी शर्जीना और मुस्तफा में। शर्जीना सेकंड लास्ट या लास्ट एपिसोड में मुस्तफा के पास आएगी, जब मुस्तफा को एहसास हो जाएगा। एहसास तो खैर उसको अभी से हो चुका है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन जो उसने गलती की है उसकी सजा उसको शर्जीना जरूर देगी और तड़पा तड़पा के बेचारे को रुलाएगी और वो मिन्नतें कर करके उसके पीछे भागेगा, उसके माँ बाप की मिन्नतें करेगा और उसको मना के ले जाएगा। तब तक ड्रामा ओवर हो चुका होगा। सेकंड लास्ट या लास्ट एपिसोड में ये सब कुछ होगा। अब बात करते हैं मुस्तफा के माँ बाप की। जिस तरह से उन लोगों ने शर्जीना और मुस्तफा पे रहम नहीं किया था, घर से निकाल दिया था और बाद में बात तक नहीं पूछी थी, वही कंडीशन उसके माँ बाप की आ चुकी है और उनको भी एहसास हो चुका है कि हमसे कितनी बड़ी भूल हुई, हमसे कितना बड़ा गुनाह हुआ। सबसे इंटरेस्टिंग सीन इस ड्रामे का वो था जब रुबाब ने क्या कमाल की एक्टिंग की है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है जो उसने परफॉर्म किया। उसने सिर्फ नताशा को नहीं, उसने तो अपने शोहर को भी ओपन कर दिया। भाई तुम क्या कर रहे थे, ये कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, ये तुम कहाँ कहाँ घूम रहे थे इसके साथ। बेसिकली उसका मिशन भी यही था कि मैं पार्टी अरेंज करूँ और पार्टी के अंदर इन सबको नंगा करूँ।
तो वो उसने अच्छी तरह से किया और वो मंजर बड़ा काबिल-ए-दीद था जो केक वाला, जो उसने अपने शौहर के मुंह के ऊपर वो सारा लगाया। इतना खौफनाक एंड है भाई इस अदील का। क्या मिला तुम्हें पैसे से? तू जो पैसे का पुजारी बन गया, शोहरत का, अब तुम्हें क्या मिला? अदील के तो अब पल्ले कुछ भी नहीं है। उसकी बीवी ने ही उसको अब अरेस्ट करवा लिया है, सबके सामने बेइज्जत किया, फिर तुम्हारे माँ बाप को घर से निकाल दिया। तो ये चीजें होती है, जब आप बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। अब अदील क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा वो बहुत पावरफुल है। यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन बनता है कि जब रुबाब इमोशनल हो गई थी और बहुत कुछ बोल रही थी, तो एक माइंड में आप चीज रखिएगा कि जब इंसान इमोशनल होता है तो उसके मुंह से जो भी लफ्ज निकलता है ना वो सच होता है। लेकिन यहाँ पर भी रुबाब झूठ बोल रही थी। वो ये कह रही थी अदील के माँ बाप से कि मैंने आप लोगों को अपना सगा माँ बाप का दर्जा दिया। मैं जब बाहर चली गई थी तो ये जो घर था ये आप लोगों के पास था, मैंने आपको अपनी माँ समझा हुआ था, लेकिन आपने क्या किया? आप भी इनके साथ मिली हुई थी, ये सब कुछ आप लोगों ने इकट्ठा किया जो भी था। भाई मैडम बात ये है कि यहाँ पर झूठ मत बोलो। आप इमोशनल जरूर हो, लेकिन इमोशनल में आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई हो। आप लोगों को याद होगा जब रुबाब और अदील हनीमून के लिए बाहर जाना चाहते थे और उस वक्त कॉल आई थी अदील की माँ की कि तुम्हारे बाप की तबीयत बहुत खराब हो गई है, लेकिन आगे से अदील रिसीव नहीं कर सका और रुबाब ने उन सब का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था ताकि हनीमून वाला जो प्लान है वो नाकाम ना हो जाए और अदील मुझे छोड़कर अपने बाप के पास चला जाएगा। और ये अब सब लोग जानते हो कि रुबाब झूठी मोहब्बत दे रही थी अदील के माँ बाप को। एक चीज जो मुझे बहुत बुरी लगी कि रुबाब बहुत ज्यादा डिग्रेड कर रही थी। ये थर्ड लोअर क्लास लोग हैं, आपकी वो क्लास ही नहीं थी। भाई सोचने वाली बात है, जो चीज तुम्हें अमीर ज़ादों में नहीं मिली, मैं रुबाब को कह रहा हूँ, हासिल नहीं हुई, वो तुमने अदील की सूरत में ली। तुम्हें अदील से मोहब्बत हुई उसी लोअर क्लास बंदे से, उसी गरीब इंसान से जिसको तुम ताने दे रही हो। ये चीज तुम पैसों से, अपनी दौलत से नहीं खरीद सकी जो तुम्हें अदील दे रहा था, ठीक है? और तुम कौन सा अच्छा काम कर रही थी? तुमने तो इतना घटिया इल्जाम मुस्तफा के ऊपर लगाया, उसको घर से निकाल दिया। क्या अमीर ज़्यादा लोग इस तरह करते हैं? क्या जिनके पास पैसा हो, गाड़ियां हो, कारोबार जिनका बहुत वसी हो, क्या वो इस तरह से छोटे काम करते हैं कि किसी गरीब के ऊपर इल्जाम लगाकर घर से बाहर निकाल दिया उसको? अब अगर तुमने अदील को अरेस्ट करवा भी लिया है तो एक रात के लिए उसके माँ बाप को तो टिकने देती। वो रात को कहाँ जाते? उनको भी रात को ही आपने धक्के धक्के घर से निकाल दिए, तो साबित हो गया ना कि अमीरों के दिल छोटे होते हैं और गरीबों के दिल बड़े होते हैं। और जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा आ जाए वो रुबाब की तरह ही करते हैं, और जो गरीब होते हैं वो अगर अदील जैसा हो तो वो भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है? तो चीजें मुख्तलिफ होती हैं। सारे अमीर भी एक जैसे नहीं होते और सारे गरीब बेचारे भी एक जैसे नहीं होते। अब मुस्तफा को ही ले ले, उसने मेहनत की है और मेहनत का फल पाया है, लेकिन साथ नुकसान बड़ा उठाया है। और एट द एंड आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात आप नोट कर लें कि सेकंड लास्ट एपिसोड में या लास्ट एपिसोड में ये दोबारा मिलेगी और शर्जीना अब मुस्तफा के साथ नहीं रहेगी। अब जब शर्जीना मुस्तफा को छोड़कर चली जाएगी तो उसी समय मुस्तफा अपने बड़े से घर में रो रहा होगा, चीख रहा होगा। उसी समय उस वक्त उसकी बहन की कॉल आएगी और वो उसको बताएगी कि हमारे माँ बाप के साथ क्या हुआ, उनका घर बिक गया, अदील जेल में है, ये सब कुछ उसको बताएगी। उस वक्त मुस्तफा अपने माँ बाप को लेने आएगा। उसके माँ बाप बहुत शर्मिंदा होंगे, वो अपने बेटे से माफी मांगेंगे और कहेंगे कि मकाफात अमल हुआ है, जिस तरह से हमने आपके साथ किया वैसा ही हमारे साथ हुआ, जो कुछ हुआ अदील ने किया, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। तो वहाँ पर क्या होगा कि मुस्तफा अपने माँ बाप को अपने घर शिफ्ट करेगा और इज्जत की जिंदगी देगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क दिखाया जाएगा मुस्तफा और अदील में। तो आने वाली एपिसोड्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा मजा देने वाली हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।